बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर जुमारात की शब 8 बजे आपसे मुलाकात करते हैं एक नए मौजू के साथ। ये माह रजबुल मुरज्जब है, जिसकी आज आखिरी जुमतुल मुबारक आखिरी वीक चल रहा है। इस माह मुक़द्दस में एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया, जो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और मुलाकात की। जिस्मानी तौर पर भी आपका मेराज हुआ और रूहानी तौर पर भी मेराज हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारे सफ़र को कुरान मजीद में मुख्तलिफ 3 मुकामात पर बयान किया है। सबसे मारूफ मुकाम बनी इसराइल की आयत में बयान किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली जुमरात की शब 8 बजे हमने इस बात पर जोर दिया था और ये बात बयान की थी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी तौर पर हुआ, और साथ हमने ये बात की थी कि ये मेराज सिर्फ रसूल पाक को नहीं हुआ बल्कि दिगर और अंबिया और रसूल को भी हुआ। और फिर जब दिगर अंबिया और रसूल का मेराज हुआ तो वो किस तरीके से वहीं गुम हो गए। जब बारी आई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप खुदा के सामने पहुंचकर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी तौर पर सफर मेराज कितने हिस्सों में था और कैसे हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक है। दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है, और तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से लेकर लामकाम तक है, और फिर मुकाम काबा कौसैन औ अदना तक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुख्तसरन हम बयान करते हैं इन तीनों हिस्सों को। पहला हिस्सा जिसकी इब्तिदा मस्जिद हराम से होती है। जब आपके इस सफर मेराज का आगाज हुआ तो उस लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल अमीन, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएं, आसमानों को सजा दिया जाए, जन्नत को रंगो रोगन कर दिया जाए, दोज़ख को बुझा दिया जाए, हूरें नया लिबास पहन लें। एक मुकम्मल तैयारियां की गईं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 132। फिर इसमें इमाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुस्सलाम अश-शाफ़िई बयान करते हैं। फिर इसी तरीके से दुर्रतुन नासिहीन में इमाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुस्सलाम अश-शाफ़िई बयान करते हैं कि जब आपको शब मेराज अल्लाह से मुलाकात के लिए ले जाने का वक्त आया तो आसमानों को किस तरह सजाया गया कि 7 आसमानों पर कुरान मजीद की आयात को लिख दिया गया। कहीं आयात लिखी गई हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूला, दूसरे आसमान पे लिखा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तीसरे आसमान पे लिखा गया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, चौथे आसमान पे लिखा गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, पांचवें आसमान पे लिखा गया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, छठे आसमान पे लिखा गया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सातवें आसमान पे लिखा गया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुरान मजीद की आयात को आसमानों पर रकम कर दिया गया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया आसमान की मेहराबें सजा दी जाएं, वेलकम के कतबे लगा दिए जाएं। हामिलीन अर्श को हुक्म दिया गया कि अर्श को सजा दिया जाए, सारे रास्ते सजा दिए गए। अजीब शानदार मेहमान आ रहा है, इज्जतों वाला मेहमान आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को हुक्म दिया या जिब्रील जिद अला ज़ुई शम्स अला ज़ुइल कमर अला नूरिल कवाकिब, ए जिब्रील आज सूरज की रोशनी को बढ़ा दो, आज
चांद की रोशनी को बढ़ा दो, आज सितारों की रोशनी को बढ़ा दो। जन्नत के रास्ते सज गए, रहमतों के दरवाजे खोल दिए गए, दोज़ख के दरवाजे बंद किए गए। जिब्राइल को हुक्म दिया गया, खुज़ अलमल हिदाया, ए जिब्राइल आज हिदायत का झंडा थाम लो। व या मेकाइल, ए मेकाइल खुज़ अलमल कबूल, आज कबूलियत का अलम उठा लो, झंडा उठा लो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, या इज़राइल ला तकज़िबुल अरवाह, आज मेरा महबूब मिलने के लिए आ रहा है, आज खुशी का दिन है। आज इज़राइल तुमने रूह को कब्ज नहीं करना लोगों की। दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा नंबर 118 में बयान करते हैं कि इज़राइल को हुक्म दे दिया गया। अजीज़ान मोहतरम, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बुर्राक ले जाया जाए। जन्नत में पहुंचे, 40,000 बुर्राक वहां पर रह रहे हैं। एक बुर्राक को चूज किया जो सदियों से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला हो चुका था। बस सुना था कि कोई सोनी जुल्फों वाला, सोने चेहरे वाला, कोई इज्जतों वाला खुदा का महबूब आना है और यहां से बुर्राक लेके जाना है। जब से नाम मोहम्मद सुना, उस बुर्राक को ताजदार कायनात से मोहब्बत हो गई थी। वो बुर्राक इंतजार में बैठा है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस बुर्राक को लेकर अल्लाह के हुक्म पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अनवर पर पहुंचते हैं। 70,000 फरिश्तों का जुर्मट है। 70,000 4 मुकर्रब फरिश्ते, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत मेकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इद्राइल अलैहिस्सलाम, तमाम मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर, और हर फरिश्ते के साथ, हर मुकर्रब फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्तों की टोलियां हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इस्तकबाल के लिए दर पाक पे पहुंचे। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के दर दौलत पर, आपके घर पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, हजरत जिब्राइल पहुंचते हैं और देखते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे हैं। दरवाजा नोक करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म आता है, ए जिब्राइल मेरे महबूब के आराम में खलल न डालना। पूछा बारी ताला फिर क्या करूं? फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए जिब्राइल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा महबूब जमीन पे फर्श पे लेटा है, आसमान छत पे चढ़ जा, कमरे की छत पर, और ऊपर से सुराख कर। अर्ज किया बारी ताला मेरे 600 पर हैं, मैं 600 परों को एक सुराख से कैसे गुजारूं? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ये मेरे महबूब का दर है, या अपने परों को भूल जा, अब आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बनकर यहीं से ही गुजर, अंदर जा और मेरे महबूब के तलवों पर, मेरे महबूब के कदमों पर, उनके पांवों पर बोसा दे, और बोसा देकर मेरे महबूब को उठा जगा और मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। जब उठ जाएं तो अर्ज करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ऐसे ही किया। आप 70,000 फरिश्तों के साथ उतरे। तफसीर रूहुल बयान में शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 106 जिल्द नंबर 5 में लिखते हैं। इसी तरीके से जवाहिरुल बिहार में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 399 में शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी बयान करते हैं कि नाज़ला बिही जिब्राइल व मेकाइल व इसराफील अलैहिमुस्सलाम व मा कुल्ल वाहिद मिनहुम 70,000 मलकुन। हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्तों का झुरमट पहुंचा और दरे मुस्तफ़ा पर हाजिरी दी और अर्ज किया कि अल्लाह मुलाकात का मुश्ताक है। अजीज़ान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मक्का से निकले, बुराक पर तशरीफ फरमा हुए। बुराक की रफ्तार का ये आलम कि जहां इंसान की पहली निगाह पड़ती है, उस बुराक का पहला कदम वहां पड़ता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले, पहला पड़ाव आपने मदीना पाक की वादी में किया, वहां आपने नवाफिल अदा किए। वहां से आप निकले, आप तूरे सीना पहुंचे, वो मुकाम जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे। वहां से निकले तो फिर आप बैतुल लहम में पहुंचे, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। वहां से आप निकले और आपने अगला पड़ाव बैतुल मक़दस में किया, जहां तमाम अंबिया किराम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रहे थे।
तमाम अंबिया किराम मौजूद थे और यहां पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूल की इमामत फरमाई और आपको नमाज पढ़ाई। जब आपका मक्का से मदीना की तरफ सफर जारी था तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रस्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से भी आपका गुजर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र अनवर में खड़े होकर, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़ रहे थे और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजर गई। आपने खड़े होकर, वो लोग जो ये कहते हैं कि खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ना कहां लिखा है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ना ये हजरत मूसा अलैहि सलाम की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने खड़े होकर आप पर दरूद व सलाम पढ़ा, वो दरूद व सलाम ताजदार कायनात ने सुना। जब ताजदार कायनात की सवारी गुजर गई तो आगे पहुंचे तो मस्जिद अक्सा में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। यहां कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीड से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्पीड ज्यादा थी? नहीं अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीड से सफर ना कर रहे थे, बल्कि आप तो बुराक की स्पीड से सफर कर रहे थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी स्पीड से सफर कर रहे थे। नबी की स्पीड बुर्राक की स्पीड से ज्यादा होती है। किस्सा मुख्तसर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे और वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम ने आपको वेलकम किया, आपको खुशामदेद कहा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर आपकी इमामत फरमाई और इमामत फरमाने के बाद फिर आप आज़िम सफर हुए और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अजीजान मोहतरम, यहां पर एक बड़ी खास बात समझने वाली यह भी है कि आपका सफर मेराज 3 हिस्सों में क्यों हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के हिस्से भी 3 हैं। आप बशर भी हैं, आप नूर भी हैं और आप नूर से बढ़कर आपकी एक हकीकत और भी है, वो खुदा जानता है, हम नहीं जान सकते। हमने फकत बशर जाना, हमने फकत नूर जाना और हकीकत मोहम्मदी फकत खुदा जानता है। अजीजान मोहतरम, जब मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक पहुंचे तो मस्जिद अक्सा में तमाम बशरों में से जो अफजल लोग थे वो अंबिया किराम होते हैं। आपने अंबिया किराम की इमामत फरमा दी, तो इमामत फरमाने से ये पता चला कि ये आपकी बशरियत का मेराज था। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो वहां पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नूरी मखलूकात को जमा फरमा दिया। तमाम नूरी मखलूकात को, तमाम फरिश्ते जमा हो गए और वो मुकाम था जिस मुकाम से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे एक कदम भी ना जा सकते थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वादी मक्का से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक मैं आपके साथ रहा हूं, अब यहां से आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पूछा क्यों नहीं जा सकते? फरमाया एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे सारे पर जल के राख हो जाएंगे। वहां पर आपकी सवारी तब्दील करवाई गई, यहां तक का सफर भी बुर्राक पर हुआ, वहां पर आपकी सवारी तब्दील करवाई गई। वहां पर आपने तमाम फरिश्तों की इमामत फरमाई, वहां पर फरिश्तों ने दीदार किया आपका। ये आपकी नूरानियत का मेराज था, क्योंकि तमाम अनवार में से फरिश्तों का नूर सबसे आला है और उनको अपना दीदार करवा के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का मेराज हो गया। वहां से आगे हकीकत मोहम्मदी का सफर शुरू होता है और हकीकत मोहम्मदी का मेराज शुरू होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वहां आपकी सवारी तब्दील हुई तो रिवायात में आता है, बयान करते हैं, फरमाया वहां पर आप पहुंचे तो फिर आपको आलम नासूत में ले जाया गया, फिर उससे आगे आलम जबरूत में ले जाया गया और इन 2 अवालम में आप जिस सवारी में बैठे उस सवारी का नाम रफ है। फिर उससे आगे आलम लाहूत में पहुंचे, फिर आलम हाहूत में पहुंचे, तो इन अवालम में फिर आपकी नई सवारी तैयार की गई जिसे बुक्का नूर कहते हैं। इमाम शारानी फरमाते हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफर मुकम्मल करने के बाद खुदा के पास पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, कैफ या मोहम्मद, ए मेरे महबूब, वादी मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से लेकर
عالم لاہوت میں، عالم ناسوت میں، عالم جبروت میں، عالم ہاہوت میں اور عالم لاہوت میں تو خود چل کے آیا ہے۔ کیف یا محمد، اے میرے حبیب اب آپ رک جائیے، اب تیرا خدا تجھ کا تیرا استقبال کرنے کے لیے خود چل کے آتا ہے۔ فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ رک جائیے، اب آپ کے استقبال کے لیے میں خود چل کے آتا ہوں۔ خدا اپنی شان کے لائق حضور کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ عزیزان محترم، ثم دنا کہتے ہیں چل کر قریب آنا، فتد اللہ دوبارہ چل کر قریب آنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آئے تھے عالم لامکان تک، خدا کی ذات تک، اپنی شان کے لائق جہاں خدا جلوہ گر ہے وہاں تک تنہا سفر کیا تھا، جبرائیل کے ساتھ سفر کیا تھا، فرشتوں کے جھرمٹ میں سفر کیا تھا۔ جب اس لامکان میں پہنچے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب میں خود 2 بار چل کر تیرا استقبال کرنے کے لیے آتا ہوں۔ پھر کیا ہوا عزیزان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی اللہ رب العزت نے دیکھا، اللہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، اے میرے حبیب آپ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام بھیجا۔ بدلے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لمحے فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو سلام تو نے مجھ پر بھیجا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس سلام میں میری امت کے نیک بندوں کو بھی شامل کر لے۔ معزز ناظرین، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ وہ مقام تھا کہ وہاں پر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ عزیزان محترم پھر کیا ہوا؟ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا رنگ چڑھا دیا، اپنی ذات کا رنگ چڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پر اللہ رب العزت نے اپنے اسماء کا رنگ چڑھا دیا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر اللہ رب العزت نے اپنے افعال کا رنگ چڑھا دیا۔ اب کس طریقے سے رنگ چڑھایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب پلٹ کر آئے تو معزز ناظرین تاجدار کائنات نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رأى الحق، اور ایک میں فرمایا من رانی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں خدا کو دیکھ لیا۔ یہ آپ کی ذات پر خدا کا رنگ چڑھنا تھا، آپ کے اسماء پہ رنگ یوں چڑھا کہ اب رؤوف نام خدا کا بھی ہے، رؤوف نام مصطفیٰ کا بھی ہے، رحیم نام خدا کا بھی ہے، رحیم نام مصطفیٰ کا بھی ہے۔ آپ کے اسماء پر خدا کے اسماء کا رنگ چڑھ گیا، آپ کے افعال پر خدا کے افعال کا رنگ یوں چڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری کفار کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری بلکہ یہ کنکریاں تو میں نے ماری ہیں۔ تو خدا نے یوں رنگ چڑھایا کہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لی۔ پھر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس کے مناظر قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ میرے محبوب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ کا بولنا بھی حقیقت میں میرا بولنا ہی ہے۔ عزیزان محترم اب حضور کا بولنا خدا کا بولنا ہو گیا اس معراج کے واقعے کے بعد۔ پہلے بھی یہی تھا، نبی کا کوئی فعل اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، مگر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے سارے رنگ محمد مصطفیٰ پہ چڑھا دیے۔ اب ظاہراً تو بشر رہے، ظاہراً تو نبی عبد رہے، مگر یاد رکھیں خدا اور مصطفیٰ میں سوائے اس ایک فرق کے کوئی فرق باقی نہ بچا کہ وہ معبود ہے اور یہ عبد ہیں، یہ اس کے بندے ہیں اور وہ خدا ہے۔ باقی سارے
چیزوں پر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے رنگ چڑھا دیے۔ اب یہاں پر توجہ طلب بات صرف یہ سمجھنے کی ہے کہ معزز ناظرین یہ سفر تو مکمل ہوا، یہاں پر بے شمار مناظر بھی دکھائے گئے، جنت کے مناظر بھی دیکھے، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، اور طرح طرح کے مناظر دکھائے گئے، مگر جو خاص بنیادی میسج ملتا ہے اس سارے سفر معراج سے وہ یہ کہ یہ سفر محبت ہے۔ اس سے ہمیں محبت کا درس ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کی بنیادی حقیقتیں فقط دو ہیں، ایک خدا کی ذات اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ خدا اور مصطفیٰ جب معراج کی شب آپس میں ملے تو میسج فقط اور فقط سلامتی کا دیا۔ ادھر سے خدا نے سلام بھیجا، اے میرے حبیب آپ پر سلام ہو، ادھر سے سلام ریسیو کیا اور فرمایا یہ سلام صرف میری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ یہ سلامتی میری امت کو بھی میسر آ جائے۔ معزز ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان جو بنیادی کلام ہوا وہ سلامتی پر بیس کرتا ہے، وہ امن پر بیس کرتا ہے، وہ رواداری پر بیس کرتا ہے، وہ نفرتوں کے خاتمے پر بیس کرتا ہے، وہ ہٹ درمی، وہ تکبر، رونت، حسد، کینہ، بغض، اناد کے خاتمے پر بیس کرتا ہے۔ اور یہی دین اسلام کا میسج ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعریف کی، پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان فقط وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ معزز ناظرین، آخری جملے یہ ہیں کہ یہ سارا سفر سلامتی پر تھا، محبت پر تھا، امن پر تھا، آپس میں قربت پر تھا۔ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہم قربت لے کر آئیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، نفرتوں کے خاتمے کر دیں، ظلم کے خاتمے کر دیں، سلامتی کے پیغام کو عام کریں۔ اور یہاں سے ایک اور نکتہ بھی جو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب سلامتی بھیجی محمد مصطفیٰ پر تو تاجدار کائنات نے اس سلامتی کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو اپنی امت پر کے لیے بھی رکھا۔ تو اس سلامتی سے یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو تو اس انعام کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو عام لوگوں تک بھی پھیلایا جائے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دعا بھی کرنے لگے ہیں، دعا بھی آپ اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دعا میں بھی آپ سب کو شریک کر لیں۔ ایک روز حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے تھے، دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اللہم ارحمنی، باری تعالیٰ مجھ پر رحم کر۔ پیچھے سے تاجدار کائنات گزرے، آپ نے یوں کندھے پر تھپکی دی اور بڑے پیار سے فرمایا، اے علی یوں نہ کہو اللہم ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، بلکہ یوں کہے، عرض کر اللہم ارحمنا، باری تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما۔ سلامتی، محبت کا میسج اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں محبت، پیار، رواداری، اخوت کے جذبے کو پروان چڑھائے اور انسانیت کے لیے ہمیں خیر والا بنائے اور معراج کے اس خاص میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اگلے ویک میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا اور اپنے محلے والوں کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔